Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कारमेन को एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई 10th मैथ्स चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए एपी क्या होता है। ये सारे के सारे एपी के जो क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में सारे सीरीज पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो सीरीज में ही आपके पास टर्म्स आती हैं। ठीक है, लाइक कोई भी सीरीज है उसकी टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4 अप टू AN, कहीं तक भी जाती है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी टर्म्स होती हैं। अब जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, ठीक है, वो ये होती है एपी की। अगर ये A1 है तो इसको लिखा जाता है A, A2 जो होता है उसे लिखा जाता है A प्लस डी, A3 जो होता है उसे लिखा जाता है A प्लस 2D। ठीक है, A4 हो जाएगा उसे लिखा जाएगा A प्लस 3D, और ये AN है अप टू AN जहां तक भी जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है या लिखा जाता है A प्लस N-1 इंटू डी। मतलब ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, इसकी एपी की जनरल फॉर्म है ये A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू A प्लस N-1 इंटू डी। मतलब जिस भी नंबर की आपको टर्म निकालनी है, A तो सबसे पहले आपको लिखना ही लिखना है, प्लस में जो D होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे एक कम। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहले तो देखिए A क्या होता है। A होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसे हिंदी में कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, फिर हमारे पास आता है D, D को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सार्वंतर, सार्व अंतर कहा जाता है इसे हिंदी में। ठीक है, A होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, D होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, तो और N क्या होता है, N होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हिंदी में कहते हैं पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या कहा जाता है इसको, N को। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने क्वेश्चन लिया 5, 10, 15, 20, इस तरीके से ये 45 तक जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए A क्या होगा हमारे पास, D क्या होगा हमारे पास। ठीक है, देखिए ये होता है A तो हो जाएगा 5, जो सबसे पहला टर्म है वही क्या हो जाएगा A, और इनका डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है। अब डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, देखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है, इसे D1 इसे D2 लिख देते हैं, तो 15 माइनस 10, ये भी 5 आ गया। अब जब ये डिफरेंस हमारा इक्वल आ जाता है, 20 में से 15 माइनस करूंगा तो भी 5 आएगा। ठीक है, तो देखो हर जगह पे डिफरेंस सेम आ रहा है। जब ये डिफरेंस बिल्कुल सेम आ जाता है तब हम इसे कहते हैं कि ये एपी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी की सीरीज है ये। वरना सीरीज तो कुछ भी हो सकती है, सीरीज तो ये भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जहां डिफरेंस इक्वल आ जाए वही उसी को हम एपी कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक, हिंदी में इसे ये कहा जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है, जहां डिफरेंस इक्वल आ रहा हो वही हमारी एपी होती है, जहां डिफरेंस इक्वल ना आ रहा हो वो सीरीज एपी की नहीं होती। ठीक है, यहां देखो, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का है, वहां 8 का है। ठीक, तो ये एपी नहीं है, ये एपी है। जहां पर A होता है हमारा फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, और D होता है कॉमन डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं सार्वंतर, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या की, मतलब कितने उसमें टर्म्स हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, In which of the following situations does the list of numbers involved make an AP and why? कहता है इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें नंबर्स एपी बनाते हैं और क्यों। अब पहला पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर
एक टैक्सी फेयर है, कुछ इस तरीके से है कि पहले किलोमीटर के वो 15 रुपए लेता है, उसके बाद हर 1 किलोमीटर के वो 8 रुपए बढ़ा देता है। ठीक है, हर 1 किलोमीटर के 8-8 रुपए लेता जाता है और पहले किलोमीटर के वो 15 रुपए लेता है। तो देखो ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले फर्स्ट किलोमीटर पे तो उसने 15 रुपए ले लिए आपसे, पहले किलोमीटर पे उसने 15 रुपए ले लिए। ठीक है, दूसरे किलोमीटर पे उसने 8 रुपए बढ़ा दिए, यानी कि जब पहले किलोमीटर का टोटल करेंगे तो 15 आएगा और दूसरे किलोमीटर पे आपका टोटल फेयर कितना हो जाएगा 23 रुपए। भाई 8 रुपए और जुड़ जाएंगे ना दूसरे किलोमीटर के, तो 23 रुपए हो जाएंगे। फिर तीसरे किलोमीटर पे आपसे फिर वो 8 रुपए लेगा, तो कितने हो जाएंगे 23 और 8 31 रुपए। चौथे किलोमीटर पे वो फिर आपसे 8 रुपए लेगा, फिर हो जाएगा 39। अब इस तरीके से ये हमारी जो सीरीज बनेगी नंबर की, ये नंबर सीरीज बनेगी और आगे और चलती जाएगी। अब यहां पर डिफरेंस देखो, यहां पर 8 रुपए आ रहा है, यहां पर भी 8 आ रहा है, यहां पर भी 8 आ रहा है और इसके आगे भी 8 आएगा, जाता जाएगा। तो मैंने अभी आपसे कहा था जहां डिफरेंस इक्वल होता है, चाहे घट रहा हो या बढ़ रहा हो, कुछ भी हो। अब यहां देखो बढ़ रहा है और हर बार 8 बढ़ रहा है, यानी कि बिल्कुल सेम डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, तो यस दिस इज एन एपी, ये एपी बना रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कहता है कि सिलेंडर के अंदर जो एयर है, ठीक है, और एक वैक्यूम पंप है जो हर बार में 1/4 ऑफ द एयर रिमूव करता है, बाहर निकालता है। तो बताइए क्या ये सिचुएशन एपी बनाएगी या नहीं। अच्छा, मैंने मान लिया एग्जांपल के लिए कि सिलेंडर के अंदर 400 यूनिट गैस थी। ठीक है, 400 इसलिए माना क्योंकि आसान पड़ेगा 1/4 निकालना। ठीक है, 400 मैंने इसीलिए मान लिया, 400 यूनिट गैस है इसके अंदर। अच्छा, पहली बार में वो 400 का 1/4 निकालेगा। देखिए 400 पड़ी हुई थी पहले, ठीक है, अब इसका जब 1/4 निकालेगा, 1/4 कितना हो जाएगा 100, इसमें से 1/4 निकलेगा तो कितना बचेगा भाई 300 बची। पहली बार में उसने 100 यूनिट गैस निकाल ली तो हमारे पास कितनी बची 300 बची। ठीक है, दूसरी बार में अब जब 300 बची है, इसका 1/4 निकालेगा, इसका ही 1/4 नहीं निकालता जाएगा। देखो उसने बोला है ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जितनी भी एयर बचेगी उसका 1/4। जो जब मैं 300 का 1/4 करूंगा तो ये आएगा 75। तो इस बार कितनी माइनस होगी 75, और 300 में से 75 गए तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले गैस कितनी थी, मैंने मानी 400, फिर हो गई वो 300, इसके बाद हो गई वो 225। यहां पर गैप कितने का आ रहा है, यहां पर आ रहा है देखो 100 का गैप, और यहां पर गैप कितने का आ रहा है, यहां पर आ रहा है 75 का गैप। डिक्रीजिंग है, ठीक है, एपी डिक्रीजिंग भी हो सकती है, इंक्रीजिंग भी, नो मैटर। तो ये 100 का गैप है, यहाँ पे 75 का गैप है, तो क्या ये इक्वल है भाई। D1 बराबर नहीं है D2 के, कॉमन डिफरेंस ही इक्वल नहीं है, तो ये एपी कहां से हो जाएगी, नो दिस इज नॉट एन एपी। बस यही हमें बताना था। चलिए थर्ड पार्ट है इसी का, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। कहते हैं एक कुआं खोदने की लागत क्या होगी अगर पहले मीटर खोदने पर 150 रुपए लगते हैं और उसके बाद हर मीटर के 50 रुपए बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल देखिए टैक्सी फेयर जैसा ही क्वेश्चन है ये भी, कि पहले मीटर पे तो भाई 150 रुपए लगे, ठीक है, दूसरे मीटर पे 50 रुपए और लग गए, तो पहले के टोटल हुए 150, दूसरे के हो गए 200, फिर तीसरे मीटर खोदा फिर से 50 रुपए लग गए, तो कितने हो गए 250, चौथा मीटर खोदा फिर से 50 रुपए लग गए, तो हो गया 300। ठीक है, अब देखो यहां पर हर जगह गैप 50-50 का ही है, यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है सारा, यहां भी और यहां भी। ठीक है, इन सभी का अंतर बिल्कुल बराबर है, इसलिए यस दिस इज एन एपी। ठीक है, ये एपी है, ठीक है, ये सीरीज एपी की है, क्योंकि
इसके बीच का जो गैप है, जो कॉमन डिफरेंस है, हिंदी में कहते हैं सारवंतर, वो बराबर है, ठीक है, इसीलिए एक एपी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। पहले ही बता दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो सीरीज बनती है वो कभी एपी में होती नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं। देखिए कि अमाउंट ऑफ मनी कितना पैसा आएगा अकाउंट में हर साल अगर 10,000 रुपए डिपॉजिट किए जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8% पे। देखिए भाई, अगर आज मान लो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, ठीक है, 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10,000 का 8% कितना होता है? 800, ठीक है। आपको जल्दी से बताता हूं कैसे करते हैं। देखो 10,000 लिखा है, लास्ट के 2 जीरो हटा दिए, ये जो बचेगा वो होता है 1%, पीछे के 2 जीरो हटा देते हैं तो ये बनता है, ये जो बचता है ये होता है 1%। इसी को 8 से गुणा कर दो तो 8% आ जाएगा, तो ये आ गया 800, 8% 800 आ गया। अब एक साल का जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा पहले साल का वो मिलेगा 800 रुपए, तो मेरे अकाउंट में जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 10,800 रुपए, ठीक है। अब दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? दूसरे साल क्या होगा? इसके ऊपर 8% लगेगा, तो जब मैं 10,800 के ऊपर 8% लगाऊंगा तो इस बार आएगा 864 रुपए, ठीक है। 864 रुपए आएगा तो अमाउंट में पैसे कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 64, ये 6, ये 1 और ये 1, 11,664, ठीक है। देखो सबसे पहले अकाउंट में कितने रुपए थे भाई? 10,000, ठीक है। पहले साल बाद वो हो गए 10,800, दूसरे साल बाद वो हो गए 11,664, ठीक है। तो यहां पर और यहां पर जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। यहां पर डिफरेंस आ रहा है 800 का, यहां पर आ रहा है 864 का। तो जब ये डिफरेंस ही बराबर नहीं है तो ये कहां से एपी हो जाएगी? यानी कि D1 बराबर D2 नहीं है, सारवंतर जो है वो बराबर नहीं है, इसीलिए ये एपी नहीं है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज तो कभी एपी होती नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बिलो। क्वेश्चन में कहता है हमें इस एपी के शुरू के 4 टर्म्स लिखने हैं अगर ए और डी हमें गिवन है तो। देखिए पहला पार्ट है इसका, ए बराबर 10 है, ए बराबर 10 है, डी बराबर 10 है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था एपी में शुरू की टर्म्स क्या होती हैं। अगर A1 है तो वो A के बराबर होता है, A2 है तो वो A प्लस डी होता है, A3 है तो वो A प्लस 2D होगा और A4 है तो वो A प्लस 3D। मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि A कितना है? 10, ठीक है। सेकेंड टर्म यानी कि A प्लस डी, तो A कितना है? 10 और D भी कितना है? 10, कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई 10, सेकेंड टर्म क्या आ गई? 20, थर्ड टर्म क्या है? A प्लस 2D। अब 2D का मतलब 2 इंटू 10, तो ये कितना आ गया? 20 प्लस में 10 कितना आ जाएगा? ये 30। और A प्लस 3D यानी कि फोर्थ टर्म अगर निकालेंगे तो A प्लस में 3 इंटू डी, 3D 3 इंटू 10 30 प्लस में 10 कितना आ जाएगा? 40। तो हम लिखेंगे 4 टर्म्स या फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या है? 10, 20, 30 और 40, ठीक है। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए दे रखा है -2, डी दे रखा है 0, ठीक है। ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है 0। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगी? A1 जो कि होती है A और A कितना है? -2। सेकंड टर्म A2 कितना होता है? A प्लस डी, A प्लस डी होता है तो A कितना है? -2, D कितना है? 0, ये भी कितना आ जाएगा? -2। थर्ड टर्म A प्लस 2D, तो A कितना है? -2 और D कितना है? 0, यानी 2 इंटू 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहां भी क्या बचेगा? -2। और A4 यानी कि फोर्थ टर्म क्या होता है? A प्लस 3D, तो ये आ जाएगा -2 प्लस में 3 इंटू 0, ये पूरा आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो फर्स्ट
4 टर्म्स आर क्या हो जाएंगी, -2 -2 -2 -2, क्योंकि डी 0 है इसके अंदर। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट है, a बराबर 4 और d बराबर -3, यानी फर्स्ट टर्म तो आपको 4 दे ही रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3। देखो तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, वो तो a ही होता है, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, a2 होता है a प्लस d, अब a प्लस d मतलब 4 प्लस में -3, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में 3 गया 1। ठीक, इसके बाद a3, अब थर्ड टर्म क्या होता है, या तो a प्लस 2d करके निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सेकंड टर्म में मैं डिफरेंस जोड़ दूं। सेकंड टर्म में अगर मैं डिफरेंस को जोड़ दूं तो भी हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म क्या आई 1 और डिफरेंस क्या आया हमारे पास -3, तो ये कितना आ जाएगा -2। ठीक है भाई, या तो हम इसे a प्लस 2d कर लेते, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं a3 निकालने के लिए सेकंड टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म हमने 1 निकाली और कॉमन डिफरेंस हमने -3 हमें गिवन है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं a4 करूं, a4 यानी कि फोर्थ टर्म, तो मैं कर सकता हूं a3 प्लस में d, a3 प्लस में d, मतलब थर्ड टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस जोड़ दूं तो हमारा फोर्थ टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म हमने अभी भी क्या निकाली, -2 प्लस में -3, तो -2 -3 कितना हो जाएगा, -5। तो 4 टर्म्स क्या आ जाएंगी हमारी, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या आ जाएंगी, 4 1 -2 -5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, a कितना है -1, d है 1/2, तो देखिए जब फर्स्ट टर्म निकालनी है तो वो होता है a, यानी कि ये तो आ जाएगा -1। ठीक है, अब a2 निकालना है, a2 कितना है हमारे पास, a प्लस d, a कितना है -1 प्लस में 1/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 और ये प्लस का 1 तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब a3 करेंगे फिर से वही, या तो a प्लस 2d कर सकते हो या फिर a2 प्लस में d। ठीक है, a2 प्लस में d, a2 कितना है हमारे पास -1/2 और डिफरेंस कितना है हमारे पास 1/2, तो ये आ गया 0। ठीक है, और a4 अगर निकालना है, मतलब फोर्थ टर्म निकालनी है, तो a3 प्लस में d, अब a3 कितना है हमारे पास 0 प्लस में d कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये 1/2 आ जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएगा -1 -1/2 0 और 1/2, ये हमारा आंसर है। चलिए फिफ्थ पार्ट है इसका, a दे रखा है हमें -1.25, d दे रखा है -0.25। देखो तो फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, फर्स्ट टर्म होता है a, ये तो आ जाएगा -1.25। अब सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म होता है हमारे पास a प्लस d, a कितना है हमारे पास -1.25 और d कितना है हमारे पास -0.25। तो जब इसको -1.25 और ये प्लस -0.25, तो ये कितना आ जाएगा -1.50, ये आ गई सेकंड टर्म। ठीक है, अब थर्ड टर्म निकालनी है, मैंने आपको अभी बताया थर्ड टर्म में क्या करते हैं, सेकंड टर्म में मैं d जोड़ दूंगा तो थर्ड टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म हमारे पास है 1.50 और प्लस में -0.25। ठीक है, फिर से वही -1.50 प्लस -0.25। ठीक है, तो -1.75 आ गया ये थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म होता है थर्ड टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस। अब थर्ड टर्म अभी निकाली -1.75, तो -1.75 प्लस में -0.25। ठीक है, तो -1.75 -0.25, ये आ जाएगा -2.0। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएगी -1.25 -1.50 -1.75 और -2.0, ये हमारा आ गया इसका आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन है,
फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इन एपीज का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें लिखना है। देखिए पहला है हमारे पास 3, 1, -1 और -3। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है a, और फर्स्ट टर्म तो ये है ही 3, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है d। अब d क्या होता है a2 - a1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -2। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 3 और d कितना आ गया -2। इसी तरह ये वाला देखिए सेकंड पार्ट, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म तो ये है ही -5, और d क्या होता है a2 - a1, ये कितना है हमारे पास -1, और इसमें से मैं माइनस करूंगा -5 को, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आ गया -5 और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4, ठीक। इसी तरह ये वाला देखिए, इसमें क्या हो जाएगा a कितना हो जाएगा 1/3, ये तो फर्स्ट टर्म है ही, और d कितना आ जाएगा, d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कितना आ जाएगा 3 नीचे सेम आएगा, ऊपर आएगा 5 - 1, ये आ गया 4/3, तो ये आ गया d। अब ये वाला देखिए, इसमें a कितना है हमारे पास, a है 0.6, ठीक है, और d कितना है 1.7 - 0.6, कितना आ जाएगा ये 1.1, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस, ये आ गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कहते हैं इनमें से कौन कौन सी एपी हैं, अगर ये एपी हैं तो कॉमन डिफरेंस बताइए और आगे की 3 टर्म्स और लिखिए। जैसे पहला पार्ट है 2, 4, 8 और 16, ठीक है। अब 2, 4, 8, 16 है, तो सबसे पहले हमारे पास एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक कर लो इनका, ठीक है। अब मैं इसे d1 बोलता हूं, तो 4 - 2 करूंगा, और d2 8 - 4, यहां पर आ रहा है 2, यहां पर आ रहा है 4, क्या ये बराबर है, d1 बराबर नहीं है d2 के, तो नो दिस इज नॉट एन एपी। जैसे ही ये डिफरेंस बराबर नहीं है मतलब ये एपी की सीरीज नहीं है, तो इससे आगे हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ये वाला देखिए सेकंड, इसमें हमें क्या करना है, फिर से पता लगाना है पहले तो ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं हमें। तो देखिए पहले d1 निकालूंगा, d1 क्या होता है 5/2 - 2, और d2 निकालूंगा 3 माइनस में 5/2, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 -5, तो ये भी आ जाएगा 1/2, यानी कि ये बराबर आ रहा है इसके, भाई d1 बराबर है d2 के, तो यस दिस इज एन एपी। जब d1 बराबर d2 है तो ये एपी है, ठीक है। और अब आगे के हमें टर्म्स और निकालने हैं, तो देखिए 4 टर्म्स तो थी, 5th टर्म क्या होती है 4th टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2, 4th टर्म कितनी थी 7/2, प्लस में 1/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 8/2, जिसे कहते हैं हम 4, तो यानी कि सब क्या नाम है 5th टर्म हमारे पास कितनी आ गई 4। अब निकालेंगे 6th टर्म, तो 6th टर्म निकालने के लिए क्या करना है 5th टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, a5 प्लस में d, ठीक है। a5 5th टर्म कितनी है 4, प्लस में कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये आ जाएगा 9/2, ठीक है। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 आ जाएगा, यानी कि 6th टर्म कितनी आ गई 9/2। और a7 निकालना है तो क्या करेंगे 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 6th टर्म कितनी है हमारे पास 9/2, प्लस में d कितना है हमारे पास 1/2, तो 9 और 1 कितना हो गया 10/2, कितना आ जाएगा ये 5। तो 5th टर्म आ गई 4, 6th आ गई 9/2 और ये आ गई 5, ठीक है। ये हमारा इसका आ गया आंसर। चलिए थर्ड पार्ट है, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस 5.2 और माइनस का 7.2। तो पहले तो ये बताना है एपी है या नहीं है। देखो एपी है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे d1 निकाला मैंने, माइनस का 3.2, इसमें से माइनस करूंगा माइनस का 1.2,
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -3.2 प्लस में 1.2, ये कितना आ जाएगा हमारा 2, जो कि माइनस का आएगा। ठीक है, इसी तरह D2 निकालेंगे। अब D2 निकालने के लिए क्या करना है, माइनस का 5.2 माइनस का 3.2, तो माइनस का 5.2 प्लस का 3.2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस तो माइनस का 2 आ गया। अब ये AP है क्योंकि हमारे पास ये दोनों बराबर आ गए हैं भाई, D1 बराबर है D2 के, तो यस दिस इज एन AP। अब ये AP है तो 5th 6th और 7th टर्म निकालना है, तो जब A5 निकालूंगा तो क्या करूंगा, A4 में कॉमन डिफरेंस जोड़ दूंगा, जब A6 निकालूंगा तो A5 में कॉमन डिफरेंस जोड़ दूंगा। ये देखिए A4 में जब D जोड़ूंगा, A4 कितना था माइनस का 7.2 प्लस करूंगा इसमें माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 9.2 आ जाएगा ये। ठीक है, माइनस का 9.2 आ जाएगा। अब ये माइनस का 9.2 आ गया, ठीक है, प्लस में करेंगे माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 11.2। ठीक है, माइनस के 9.2 में जब माइनस का 2 जुड़ेगा तो माइनस का 11.2 हो जाएगा। ठीक है, A7 निकालना है तो A6 प्लस में D, A6 प्लस में D, A6 कितना है माइनस का 11.2 और यहां पर है -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 13.2। ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो 5th 6th और 7th टर्म ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 4th पार्ट है। 4th पार्ट में चेक करना है क्या ये AP है या नहीं है, तो AP चेक करने के लिए D1 D2 निकाल लेते हैं। D1 कैसे निकालेंगे, माइनस के 6 में से माइनस करूंगा माइनस का 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 प्लस में 10, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह D2 निकालेंगे, माइनस के 2 में माइनस करूंगा माइनस का 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -2 प्लस में 6, ये भी कितना आ जाएगा 4। भाई D1 और D2 दोनों बराबर आ गए, यस दिस इज एन AP। D1 बराबर आ गया D2 के, तो इसलिए यस इट इज एन AP, ये AP है। ठीक है, अब A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। A5 क्या होता है, A4 प्लस में D। अब A4 कितना है हमारे पास, A4 है 2 और D कितना है 4, ये आ जाएगा 6। A4 है हमारे पास कितना 2 और D कितना है 4, तो ये आ जाएगा 6। फिर आ जाएगा A6 जो कि होता है A5 प्लस में D। अब A5 कितना आया 6 प्लस में 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और A7 कितना होगा, A6 प्लस में D। अब A6 कितना है 10 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये आगे के 3 टर्म्स 5th 6th और 7th हमारे पास ये आ गए। ठीक है, चलिए 5th पार्ट है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 और आगे तक है। ठीक है, देखिए सबसे पहले पता लगाना है AP है या नहीं है, तो D1 और D2 निकालेंगे। अब D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस √2 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा √2। ठीक है, और D2 निकालने के लिए 3 प्लस 2 √2 में से माइनस करेंगे 3 प्लस में √2। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस में ही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, तो यहां भी क्या आएगा √2। ठीक है, अब देखिए D1 D2 बराबर आ गए, D1 और D2 बराबर आ गए। ठीक है, D1 D2 बराबर है तो यस दिस इज एन AP। अब 5th टर्म 6th और 7th टर्म निकालनी है। 5th निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4th टर्म में 3 प्लस 3 √2 में मैं कॉमन डिफरेंस जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस में 4 √2, ये आ गई 5th टर्म। ठीक है, अब 6th टर्म निकालनी है, तो 6th में क्या करेंगे, इस वाले में मैं D जोड़ दूंगा। 3 प्लस 4 √2 में अगर मैं √2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 √2। अब 7th टर्म निकालनी है, तो 7th के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस 5 √2 में मैं √2 जोड़ दूंगा, कॉमन डिफरेंस से कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो आगे की 3 टर्म्स हमारी ये आ गई, 3 प्लस 4 √2 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस 6 √2। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए छठा,
छठा पार्ट है इसका 0.2, 0.22, फिर 222, फिर 2222। अब देखिए इसमें तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि अगर मैं इसको माइनस करूं इसमें से और इसको माइनस करूं इसमें से, ठीक है, तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, तो नो, दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है, दिस इज नॉट एन एपी, ये कोई एपी नहीं है क्योंकि डिफरेंस इसका बराबर नहीं है। अब ये देखिए सेवंथ पार्ट में पता करना है, पहले D1 और D2 निकाल लेते हैं। D1 कितना आएगा -4 -0, तो ये तो माइनस का ही 4 रहेगा, ठीक है, और D2 निकालना है तो माइनस का 8 माइनस का 4, तो ये -8 + 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अब D1 D2 बराबर आ रहा है तो यस दिस इज एन एपी। जब D1 बराबर आ रहा है D2 के तो यस दिस इज एन एपी, ये एपी है। अब ये एपी है तो 5th 6th और 7th टर्म निकालना है, A5 A6 A7। A5 क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो माइनस का 12 प्लस में माइनस का 4, ये सीधे सीधे आ जाएगा माइनस का 16, ठीक है। इस A6 निकालना है तो माइनस के 16 में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है। A7 निकालना है तो माइनस के 20 में ऐड कर दूंगा माइनस का 4, ये आ जाएगा माइनस का 24, तो 5th 6th और 7th टर्म ये आ जाएंगी, ठीक है, और यही हमारा इसका आंसर है। चलिए 8th पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। तो देखिए D1 निकालेंगे, D1 क्या होगा, माइनस के 1/2 में से माइनस करूंगा माइनस का 1/2, ठीक है, और D2 निकालेंगे तो -1/2 में से माइनस करेंगे माइनस का 1/2, यानी कि इसमें से ये और इसमें से ये माइनस करेंगे। देखिए ये तो आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा 0, तो जब D1 बराबर है D2 के तो यस दिस इज एन एपी, ठीक है। D1 बराबर D2 है तो ये AP हो गया। अब 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म निकालनी है, A5 A6 A7। जब A5 निकालनी है तो 4th टर्म में मैं D जोड़ दूंगा, तो 4th टर्म में अगर मैं D जोड़ूंगा तो ये आएगा माइनस का 1/2, सेम आएगा। इसमें क्या करेंगे, -1/2 में 0 जोड़ देंगे तो ये भी माइनस का 1/2। भाई 6th टर्म निकालनी है तो A5 में 0 जोड़ूंगा, और 7th निकालनी है तो A6 में 0 जोड़ूंगा, ठीक है। A6 हमारे पास है माइनस का 1/2, तो A7 भी कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, तो इसकी सारी टर्म्स बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। अब देखिए 9th पार्ट में D1 D2 निकालना है तो 3 में से 1 माइनस करूंगा और 9 में से 3 माइनस करूंगा, ये आएगा 2, ये आएगा 6। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं है इक्वल, तो नो दिस इज नॉट एन एपी, एपी है ही नहीं। जब D1 D2 बराबर नहीं है तो एपी नहीं है वो, जब एपी नहीं है तो आगे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। 10th देखिए D1 निकालना है, कैसे निकालूंगा, 2a - a, तो ये आ जाएगा a, और D2 निकालूंगा तो 3a - 2a, तो ये आ जाएगा a। अब देखिए D1 बराबर आ रहा है D2 के, D1 बराबर है D2 के, तो यस दिस इज एन एपी। अब ये एपी है तो 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म निकालनी है, 5th 6th और 7th। 5th टर्म का मतलब है 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देना, 4th टर्म ये थी, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया, कितना आ गया 5a। 6th टर्म निकालनी है तो 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो 5a + a कितना आ जाएगा 6a, और 7th टर्म निकालनी है तो 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 7a। तो ये हमारी 3 टर्म्स आगे की आ गई, ठीक। चलिए 11th पार्ट है a² a³ a⁴। देखिए अब ये क्लियरली AP नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैं a² में से a माइनस करूं और a³ में से a² तो एक इक्वल तो आने वाला है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, तो नो दिस इज नॉट एन AP, ठीक। अब इसके बाद 12th पार्ट देखिए, ये √2, ये √8 और ये √18 और ये √32 है, तो देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो √2 है ही, ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। अब देखिए अब D1 D2 निकालते हैं, D1 कितना आएगा
2√2 में से √2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ठीक है। और D2 निकालेंगे तो 3√2 में से √2 माइनस करेंगे तो भी ये भी आ जाएगा √2, ठीक है। तो देखिए D1 और D2 बराबर आ गया, D1 D2 बराबर आ गया, तो यस दिस इज एन AP, ठीक है। D1 D2 बराबर आ गए तो इसका मतलब ये AP है। अब आगे के टर्म्स निकालने, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। देखिए A5 कितना हो जाएगा भाई, ए फोर्थ टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस जोड़ दूंगा, तो फोर्थ टर्म थी 4√2 प्लस में √2, तो ये आ जाएगा 5√2। इसी तरह 5√2 में जब कॉमन डिफरेंस जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 6√2, और जब 6√2 में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7√2। तो आगे के 3 टर्म्स हमारे ये आ गए, ठीक है। इसके बाद देखिए 13th पार्ट है, 13th पार्ट है √3, √6, √9, √12। तो जब √6 में से √3 माइनस करेंगे और √9 में से √6 माइनस करेंगे तो ये इक्वल बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो वैल्यूज पॉइंट में आएगी। ये तो चलो 3 आ जाएगा, बट ये तीनों पॉइंट में आएंगी, ठीक है। तो नो, दिस इज नॉट एन AP, ये भी AP नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस इक्वल नहीं है। चलिए 14th पार्ट है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो ये बताना है AP है या नहीं है। देखिए सबसे पहले D1 निकालूंगा तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1, ये तो आ जाएगा 8। और D2 निकालेंगे हम तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए 16, तो ये D1 बराबर नहीं है D2 के, तो दिस इज नॉट एन AP। ये क्वेश्चन यही खत्म, ठीक है, ये AP नहीं है, ठीक। अब ये वाला देखिए, इसमें क्या है भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 1, ये आ जाएगा 25, ये 49 और ये 73, ठीक है। तो D1 निकालेंगे और D2 निकालेंगे। D1 कैसे निकालूंगा, 25 में से 1 माइनस करा, ये आ गया 24, ठीक है। और D2 निकालेंगे तो 49 में से 25 माइनस करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा 24। अब D1 बराबर है D2 के, D1 बराबर है D2 के, तो यस दिस इज एन AP, ठीक है। जब D1 D2 के बराबर है तो ये AP है। अब आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं, तो A5, A6 और A7 निकालना है। A5 निकालने के लिए क्या करना था, फोर्थ टर्म में जो फोर्थ टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, और 6 टर्म निकालनी है तो 5th टर्म में निकाल देंगे, 24 ऐड कर देंगे। अब ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 97। अब 97 में 24 ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 121। अब A7 निकालना है तो 121 में 24 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 145, ठीक है। तो ये थी हमारी AP 5.1। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक करें। थैंक यू।